हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल विहार बोर्ड में। आज के इस वीडियो में धातु तथा अधातु से संबंधित इसके काफ़ी ही महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं ये बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, समझ गए। और इस 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ही महत्वपूर्ण ये 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, समझ गए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और ये क्लास डेली सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोग रोज 7 बजे हमसे जुड़कर अपना क्लास कर सकते हैं। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग रॉयल विहार बोर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, समझ गए। टेलीग्राम में जाइएगा, वहाँ पे सर्च कीजिएगा रॉयल विहार बोर्ड, आपको रॉयल विहार बोर्ड का लोगो दिख जाएगा। वहाँ से आप लोग जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, समझ गए। और इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाता है। और ये इसका पार्ट 2 वीडियो है, समझ गए। पार्ट 1 वीडियो अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, समझ गए। वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है उसके धुएं का रंग कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए है भूरा, ऑप्शन नंबर बी है लाल, ऑप्शन नंबर सी है हरा और ऑप्शन नंबर डी है पीला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग भूरा होता है, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समझ गए। काफी ही महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न हैं। तो आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए, समझ गए। और आप लोग इसका पीडीएफ यदि चाहते हैं तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री में, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। ऑप्शन नंबर ए है सीयू, सीयू का मतलब कॉपर होता है। ऑप्शन नंबर बी है एजी, एजी का मतलब चांदी होता है। ऑप्शन नंबर सी है एल मतलब एल्यूमिनियम और ऑप्शन नंबर डी है एफई, एफई का मतलब लोहा होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन है। तो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन है, तो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक चांदी है, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि सोडियम की परमाणु संख्या है। ऑप्शन नंबर ए है 11, ऑप्शन नंबर बी है 10, ऑप्शन नंबर सी है 12 और ऑप्शन नंबर डी है 14। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोडियम की परमाणु संख्या क्या है। मैं आपको बता दिया हूं कि आप लोग 1 से लेकर 30 तक पीरियोडिक टेबल याद कर लीजिए, समझ गए। चूंकि आपको यहाँ पे सोडियम का संकेत भी पूछ सकता है। संकेत का मतलब सोडियम को किस चीज से दिखाते हैं, तो सोडियम को Na से दिखाते हैं, समझ गए। तो इसलिए आप लोग 1 से 30 तक याद कर लीजिए, समझ गए। आपको काफी मदद मिलने वाला है एग्जाम में, समझ गए। यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि सोडियम की परमाणु संख्या क्या है। तो सोडियम की परमाणु संख्या क्या है, तो 11 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि पीतल है। ऑप्शन नंबर ए है धातु, ऑप्शन नंबर बी है अधातु, ऑप्शन नंबर सी है मिश्र धातु और ऑप्शन नंबर डी है उपधातु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पीतल क्या है। तो पीतल क्या है, तो पीतल मिश्र धातु है। किसका मिश्रण है, तो तांबा और जिंक का। आप लोग लिख लीजिएगा इसको बुक में या कॉपी में लिख लीजिएगा कि पीतल क्या है, तो पीतल मिश्र धातु है। और किसका मिश्र धातु है, तो तांबा और जिंक का मिश्र धातु है, समझ गए। मिश्र धातु से रिलेटेड एक वीडियो बन चुका है, आप लोग जाके सर्च करके देख सकते हैं। क्लास 10th रॉयल विहार बोर्ड लिख के उसके बाद मिश्र धातु लिख के आप लोग सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा वीडियो, समझ गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है।
ऑप्शन नंबर ए है सल्फर, ऑप्शन नंबर बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी है क्लोरीन और ऑप्शन नंबर डी है फास्फोरस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है तो कौन है, तो ग्रेफाइट है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको याद करके एग्जाम देने जाइएगा, समझ गए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। ऑप्शन नंबर ए है एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर बी है लोहा, ऑप्शन नंबर सी है चांदी, ऑप्शन नंबर सी है सोना और ऑप्शन नंबर डी है कॉपर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धातु कौन सा धातु है जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एयू। एयू का मतलब होता है सोना, इसका संकेत है यू, समझ गए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 22 कैरेट, ऑप्शन नंबर बी है 24 कैरेट, ऑप्शन नंबर सी है 20 कैरेट और ऑप्शन नंबर डी है 12 कैरेट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोना को कितने कैरेट में व्यक्त किया जाता है। तो सोना को 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है, समझ गए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है लिथियम, ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी है कॉपर और ऑप्शन नंबर डी है आयरन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू से किसे काटा जा सकता है, तो लिथियम को काटा जा सकता है, समझ गए। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन तीनों को आप लोग नोट कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। एक जगह लिख लीजिए सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, इन तीनों को लिख लीजिए और बगल में आप लोग लिख लीजिए कि इन तीनों को चाकू से काटा जा सकता है, समझ गए। इन तीनों में से यदि कोई भी आपको ऑप्शंस में रहे, ऑप्शन में यदि इन तीनों में से कोई रही तो आपको उसको मार देना है, समझ गए। आपको क्वेश्चंस में रहेगा किसे चाकू से काटा जा सकता है और ऑप्शन में लिथियम रहे या फिर सोडियम रहे या फिर पोटेशियम रहे, तो आपको तीनों में मार देना है, समझ गए। तीनों में से कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें आपको आंसर टिक कर देना है, समझ गए। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। ऑप्शन नंबर ए है ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर बी है पारा, ऑप्शन नंबर सी है तांबा और ऑप्शन नंबर डी है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। तो कौन पाया जाता है, तो ब्रोमीन पाया जाता है, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव हो जाता है। और यहाँ पे आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। उसे अधातु दिया रहता है क्वेश्चंस में, यदि उसको क्वेश्चंस में अधातु दिया रहता है और ऑप्शन में यदि ब्रोमीन दिया रहे तो ब्रोमीन ना देखकर यदि धातु का भी ऑप्शंस दिया रहता है पारा, तो वो पारा में टिक मार देता है। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि आपको अधातु देकर पूछे कि कमरे के ताप पर कौन द्रव होता है तो आपको ब्रोमीन में टिक मारना है, समझ गए। और यदि आप लोगों को यहाँ पे धातु देकर पूछे कि कमरे के ताप पर द्रव के रूप में कौन पाया जाता है तो आपको पारा में टिक मारना है, समझ गए। आप लोग इन दोनों को नोट कर लीजिए। अधातु जो है वो ब्रोमीन हो जाएगा और धातु जो है, धातु क्या हो जाएगा, तो धातु पारा हो जाएगा, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अभी हो जाएगा, समझ गए। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए, समझ गए। सारे चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है, सारे क्वेश्चंस। मैं आपको एक क्वेश्चंस में 2-3 क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ, समझ गए। सो आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए, समझ गए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सोल्डर, ऑप्शन नंबर बी है स्टील, ऑप्शन नंबर सी है गन मेटल, ऑप्शन नंबर डी है उपधातु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को गन मेटल कहते हैं, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अधातु है। ऑप्शन नंबर ए है लोहा, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन, ऑप्शन नंबर सी है एल्यूमिनियम और ऑप्शन नंबर डी है एयू। एयू का मतलब सोना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन अधातु है। तो अधातु कौन है, तो लोहा अधातु है। समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि लोहे की परमाणु संख्या है। ऑप्शन नंबर ए है 23, ऑप्शन नंबर बी है 26, ऑप्शन नंबर सी है 25 और ऑप्शन नंबर डी है 24। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है। तो लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 26 होता है। 1 से 30 तक आप लोग परमाणु संख्या याद कर लीजिए। समझ गए। आपको काफी मदद मिलने वाला है एग्जाम में, काफी हेल्प मिलेगा। समझ गए। तो आप लोग 1 से 30 तक याद कर लीजिएगा, तो आपको लगभग 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि सिलिका क्या है। ऑप्शन नंबर ए है धातु, ऑप्शन नंबर बी है अधातु, ऑप्शन नंबर सी है उपधातु और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिलिका क्या है। तो सिलिका क्या है, तो सिलिका उपधातु है। समझ गए। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए। आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिए। सारे क्वेश्चंस काफी ही महत्वपूर्ण हैं। समझ गए। लगभग बोर्ड एग्जाम में 10 बार से ज्यादा बार पूछा जा चुका होगा। समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए है सोडियम, ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी है एल्यूमिनियम और ऑप्शन नंबर डी है लोहा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमेटाइट, सिडेराइट, ये सारे जो अयस्क हैं ये लोहे के अयस्क हैं। समझ गए। किसका अयस्क है, तो लोहा का अयस्क है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमेटाइट, सिडेराइट, ये सारे जो अयस्क हैं ये लोहा का अयस्क है। समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस है। ऑप्शन नंबर ए है एथेन, ऑप्शन नंबर बी है मिथेन, ऑप्शन नंबर सी है इथाइन और ऑप्शन नंबर डी है एथिलीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धातुओं को जोड़ने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो एथाइन गैस का प्रयोग किया जाता है। समझ गए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है क्षारीय, ऑप्शन नंबर बी है अम्लीय, ऑप्शन नंबर सी है उदासीन और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। समझ गए। और धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। समझ गए। लोग इन दोनों को नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है लोहा, ऑप्शन नंबर बी है तांबा, ऑप्शन नंबर सी है कैल्शियम और ऑप्शन नंबर डी है सोडियम। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, इन तीनों में से यदि ऑप्शंस में कोई भी दिया रहे तो वहाँ पे आपको टिक मार देना है। समझ गए। इन तीनों में कोई एक ही ऑप्शंस दिया रहेगा। समझ गए। मैं आपको बता दूं, इन तीनों को आप लोग नोट करके लिख लीजिए कि इन तीनों धातु को चाकू से काटा जा सकता है। समझ गए। अभी तुरंत में 3-4 क्वेश्चंस के पीछे ये बात जो है बताया हूँ। समझ गए। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि क्लोरीन की संयोजकता क्या है। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 1 और ऑप्शन नंबर डी है -2। यहाँ पे तो दो ऑप्शंस में एक ही दिया है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो एक ही हो जाएगा। समझ गए। आपके बोर्ड एग्जाम में स्टेप्स के जो नहीं दिखेंगे। समझ गए। स्टेप्स के आपको जो है नहीं दिखेगा। समझ गए। सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ मैं अभी, चूंकि एक ही ऑप्शन, एक ही जो आंसर है दो ऑप्शंस में दिया है। समझ गए। तो यहाँ पे आपको बोर्ड एग्जाम में स्टेप्स के नहीं दिए रहेंगे। समझ गए। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक्स हुआ है। क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, तो एक ही होती है। यहाँ पे ए और सी दोनों में दिया है, तो आपको एग्जाम में ए एंड सी एक ऑप्शन रहेगा। समझ गए।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ए एंड सी दोनों, समझ गए, ए एंड सी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, लोहा दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी है कॉपर। ऑप्शन नंबर सी है निकेल और ऑप्शन नंबर डी है एंटीमनी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है उपधातु है। तो उपधातु कौन है, तो एंटीमनी है, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए है हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर बी है सिनेवार। ऑप्शन नंबर सी है बॉक्साइट और ऑप्शन नंबर डी है गैलेना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन है। तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क जो है वो बॉक्साइट है, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि अयस्क से गैंग कणों को दूर करने को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है समृद्धि। ऑप्शन नंबर बी है निस्तापन। ऑप्शन नंबर सी है भर्जन और ऑप्शन नंबर डी है अपचयन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अयस्क से गैंग कणों को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो समृद्धिकरण कहते हैं, समझ गए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, समझ गए। सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हैं, आप लोग इसको नोटबुक में लिख के याद कर लीजिएगा, समझ गए। और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, समझ गए। आपके दोस्त भी वीडियो का जो लाभ है वो ले सकेंगे, समझ गए, बिल्कुल फ्री में। और पीडीएफ यदि आप लोगों को इसका चाहिए तो आप लोग रॉयल विहार बोर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, समझ गए। सो आज का टोटल प्रश्न जो है हमारा क्लियर हो गया है। तो अभी तक आप लोग रॉयल विहार बोर्ड के चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइए। इसके लिए आपको यहाँ पे एक रॉयल विहार बोर्ड के आगे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, समझ गए। इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा और आपको एक यहाँ पे बेल आइकन दिखेगा। इस बेल आइकन पे आपको क्लिक करना है। बेल आइकन पे क्लिक करके आपको एक ऑल का ऑप्शन दिखेगा। ऑल का ऑप्शन दिखेगा, आपको उस ऑल पे क्लिक कर देना है, समझ गए। इस तरह से आप इस चैनल से बिल्कुल फ्री में ज्वाइन हो सकते हैं, समझ गए। और इसका पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, समझ गए। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग रॉयल विहार बोर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, समझ गए। रॉयल विहार बोर्ड का टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में जाइएगा, वहाँ पे सर्च कीजिएगा रॉयल विहार बोर्ड, आपको रॉयल विहार बोर्ड का लोगो दिख जाएगा, समझ गए। लोगो आपको दिख जाएगा, वहां से आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं, समझ गए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।